ये ब्रह्म हत्या का कारण था। और आज सुबह रात्रि में समय नहीं मिला मीटिंग लेने का, और सुबह 6-7 बजे के दौर पर मीटिंग का प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया। और उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें 3 जवाब मांगे हैं, कहाँ हैं? अरे ऐसे से आप धरती पर आकर के आप तो समझ लेते हैं कि ये साधु हैं, आप समझ लेते हैं कि हमने इनके साथ रहे हैं, आप समझ लेते हैं हमने छोटे से देखे हैं, आप समझ लेते हैं कि हमने उनके साथ काम किया है। बात अलग है, बात अलग है कि ऐसा अद्भुत कार्य करते, क्योंकि ये वो घट-घटवासी हैं, दुनिया बनाने वाले का भी कलम पकड़ लेते हैं, कलम पकड़ लेते हैं, और लिखने वाला बनाने वाला है, और लिखने बनाने वाले का भी कलम पकड़ के पलट देते हैं। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, और ये ठीक है। और जो उचित कर देते हैं उसमें घट-घटवासी जी का शब्द समझ करके भगवान विष्णु भी धरती बनाने वाला सही करके उसका नियम का पालन कर देते हैं। बोलिए सर्वदेव भगवान की जय। और मेरे प्रिय परिवारजनों, मैं तो आपको ये चाहता हूँ कि आप अच्छे हैं, महान हैं, और आप कहीं से कहीं बिछुड़ गए हैं, और मैं आपको जहाँ से हट करके और वहाँ पहुँच गए हैं, मैं आपको अपने से मिलाना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि अपने से जहाँ से आप आए हैं और उसे सागर में मिला करके मैं फिर से आपका वही सम्मान, वही सत्कार और वही अधिकार तुम्हें दिलाना चाहता हूँ। आप भगवान विष्णु के वंशज हैं। बार बार जगह जगह ऐसे जगह जाकर के और मन्नतें मांगते हैं जहाँ कुछ भी नहीं है, और मैं तुम्हें बार बार फिर से वही जोड़ना चाहता हूँ। आप तो अथाह सागर के अंश हैं भगवान विष्णु के, मैं तुम्हें भगवान विष्णु से जोड़ करके और अथाह सागर में फिर से समाज करके और तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम्हें कहीं जगह जगह हाथ ना फैलाना पड़े, भगवान विष्णु के हो और उनके वंश में जुड़ करके और उनसे अथाह आराम लेकर के उनके बन करके उनका भजन पूजा करें, उनके होकर के जिए, जिससे तुम्हारा कल्याण होता रहे। उनका है वो तुम्हारा रहे, और तुम्हारा है वो उनका। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अगर समावेश से काम चलाओगे तो आधी रोटी में भी चेतारा नहीं होगा, और अगर विघन से काम चलाओगे तो 56 प्रकार का भोजन तुम्हारे पास रखा रहे, कोई काम नहीं चलेगा। हाथ में नाम दान के लिए कुछ समझ करके और उसे ऋण समझ करके उसे पीछे छोड़ देते हैं, और नाम दान का भजन पूजा नहीं करते, नियम का पालन नहीं करते, और वैसे ही समस्या आती है और फिर दौड़ करके कहते हैं कि दोबारा नाम दान ले ले, हमने नाम दान छोड़ दिया है। आप कैसे हैं? नाम दान बड़े किस्मत वाले को मिलता है, और नाम दान छोड़ करके किस्मत वाला बदकिस्मत वाला बन जाता है। आप जानते हैं, नाम दान छोड़ करके भजन पूजा और नियम का उल्लंघन कर देता है, वो फिर से लौट करके उसी दंगल संकट के सागर में गिर करके और फिर से अपने ऊपर मलबा का गठरी रख लेता है। आप जानते हैं नामदान कितनी कीमती चीज है। जिस समय भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के नामदान लेने जा रहे हैं, कौन? परशुराम ने सोचा ये भोलेनाथ के अलावा मुझे और कोई शिक्षा देने वाला नहीं है, और जाकर के भोलेनाथ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और ग्रहण करने के बाद भोलेनाथ ने बड़ा कठिन मार्ग दिया, और कठिन मार्ग देकर के कहा
क्या ये मार्ग में अगर तुम सफल हो जाते हो तब तुम्हें कोई भी समस्या तुम्हारा सामना नहीं करेगी। हर संकट तुम्हारे सामने हार करके और आपकी कामयाबी हो जाएगी। परशुराम ने बड़े परिश्रम के साथ गुरुदेव की आज्ञा आदेश का पालन करते हुए कठिन से कठिन तपस्या करके और परिश्रम आपने हासिल करके और अपने मंजिल पा ली। और जब मंजिल पा जाते हैं गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुदेव ने देखा कि परशुराम की हालात इतनी कठिन परिस्थिति और हालात बिगड़ गई है। और जैसे गुरुदेव की दृष्टि पड़ी परशुराम का शरीर हरा भरा हो गया और भाग करके गुरुदेव के चरणों में सिर टेक दिया और कहा, गुरुदेव आप अपनी गुरुदक्षिणा बताइए। कहा, गुरुदक्षिणा बताइए। आजकल शिष्य के लिए गुरुदेव अगर कोई काम बताने लगे, एक बार बता दिया, दूसरी बार शिष्य सोचे वो गुरु जी के पास जाएंगे तो काम फिर बता देंगे। ऐसा करो, आज जल्दी में है और निकल चलो। अगर सामने गए प्रणाम करने के लिए तब कोई काम बता दो तो आज फिर रुकने पड़े। शिष्य नजर छिपा करके निकल जाता है। अरे गुरु से नजर छिपाओगे, माता से नजर छिपाओगे, धर्म से नजर छिपाओगे, भगवान से नजर छिपाओगे, ऐसे गहरे में गिरताओगे जो निकालने वाला धरती तो छोड़ दो, धरती बातें छोड़ दो और दुनिया बनाने वाला भी हाथ बढ़ाना छोड़ देगा और भी हाथ नहीं पकड़ेगा। क्यों? वो कहता है तुम माता के नहीं हुए, तुम गुरु के नहीं हुए, तुम धर्म के नहीं हुए, तुम सनातन के नहीं हुए, तुम किनके होगे। इसलिए भगवान भी कह देता है कि मैं भी तेरा अशुद्ध का हाथ नहीं पकड़ूंगा। इसलिए जब वो भी हाथ पकड़ना छोड़ देता है तो तुम्हें कौन साधेगा, कौन उठाएगा। इसलिए ऐसा मत कीजिए प्यारे, गुरु संसार में तुम्हारा संकट निवारण करने वाला है। गुरु को किसी की दौलत नहीं चाहिए। आपके मन में कुछ भी आता हो, आपके मन में कोई भी विकार उत्पन्न स्थान लेता हो, लेकिन गुरु के बारे में जब अध्यात्म में जाकर समझोगे तो तुम्हारे समझ में आ जाएगी ये गुरु है का। गुरु तो भगवान से भी बड़ा होता है। बनाने वाले का कलम पकड़ लेता है, बनाने वाले का इतिहास पलट देता है और बनाने वाले का साधन पलट के जो वो नहीं देता है। और गुरु अपने हाथ से दे करके तुम्हारा इतिहास पलट के तुम्हारा कल्याण कर देता है। परशुराम ने भोलेनाथ का, परशुराम अवतार था, जमदग्नि के पुत्र थे परशुराम। एक राम और एक परशुराम, ये ब्राह्मण अवतार था। ब्राह्मण वंश में जमदग्नि के यहाँ परशुराम के रूप में भगवान विष्णु ने यह अवतार धारण किया और उन्हें भगवान ने जाकर के भगवान भोलेनाथ से शिक्षा ग्रहण करके और उन्हें गुरु बनाया और प्रणाम किया। कहा गुरुदेव, कहा गुरुदेव आप हमें गुरुदक्षिणा का आदेश, आपकी गुरुदक्षिणा कैसे पूरी होगी। उन्होंने कहा कि गुरुदक्षिणा इस समय आवश्यक नहीं है और जब आवश्यक होगी समय मिलेगा तब हम गुरुदक्षिणा मांग लेंगे। हे परशुराम उसी समय गुरुदक्षिणा का ऋण भुगतान करें और उसी समय तुम्हारा कल्याण होगा। परशुराम ने प्रणाम किया भगवान भोलेनाथ को और वहां से चल देते हैं। और कुछ समय व्यतीत हुआ, उधर राजा रावण का अत्याचार सीमा अलार्म देता है, सीमा अलार्म देता है। और उधर उसका रावण का भी बाप शेष भावर्जन, शेष
चुनाव अर्जुन जिसमें सहस्त्रों हाथियों का बल था और भगवान विष्णु ने उसे वरदान दे करके सहस्त्र हाथी का बल दे करके और उसे शक्तिशाली बना दिया था। भगवान विष्णु धरती पर महान पुरुष बनाते हैं, राजपाट देते हैं, गाड़ी बंगला देते हैं, सुंदरता देते हैं, मान अपमान देते हैं और जब मान अपमान पद पा करके अहंकार लाते हैं और भगवान विष्णु को भूल जाते हैं, ये सोच लेते हैं कि ये सब कुछ हमारा है और भगवान विष्णु के सामने खड़े हो जाते हैं। भगवान विष्णु अपने रास्ता को बदल करके तहस नहस कर देता है, अपने हाथों की स्वयं रचना को हटा करके समस्या समाप्त करके उसे मिट्टी में मिला देता है। शेष अर्जुन को भगवान विष्णु ने अवतार और उन्हें सहस्त्र हाथी का बल दे करके बांव बल दिया। काय के लिए? माता पिता संतान जन्म देते हैं, माता गीले में सोती है और पुत्र को सूखे में सुलाती। काय के लिए? कि बड़ा हो जाए, पुत्र हमें घर से धक्का मार के निकाल दे। क्या इसलिए? क्या भगवान विष्णु ने तुम्हें ये सब दिया है? क्या इसलिए कि भगवान को भूल जाओ, महुआ पूजा, एक पल पूजा, पत्थर पूजा और आग अमर में ढले रहो, आग अमर में ढले रहो, भगवान विष्णु को भूल जाओ, संकट घेर लेगा। आज ऐसा ही हो रहा है। उदाहरण के चुनाव अर्जुन ने